अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी अहमद शहज़ाद फाउंडेशन का स्टार्ट किया है। मैं यतीमों के लिए काम करना चाहता हूँ। ये हमारी जो कौम है, गयूर कौम है, ये चैरिटी बहुत करती है। मेरा करियर आप लोगों के सामने है और ईमानदारी की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा नुकसान भी अक्सर इस मुल्क में उठाना पड़ा है। हमारे साथ मौजूद हैं अहमद शहज़ाद, आप जानते भी हैं अहमद शहज़ाद फाउंडेशन की तरफ से यहाँ पे जो है यहाँ पे कुछ गरीबों के लिए सबसे पहले राशन दे रहे हैं। सबसे पहले आपको वेलकम करते हैं, आप यहाँ पे आए और फिर यहाँ पे आपने यहाँ पे आगोश सेंटर का दौरा किया और यहाँ पे फिर आप अफ्तार भी करने वाले हैं, थोड़ा बताइएगा। देखिए, लाहौर से हमने चीज़ें स्टार्ट की। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी अहमद शहज़ाद फाउंडेशन का स्टार्ट किया है। हमने लोग रखे, ऑफिसेज़ लिए, प्रोफेशनली हियरार्की बनाई। मैं यतीमों के लिए काम करना चाहता हूँ और मुझे जो मेरे लोग मैंने रखे वो मुझे मशवरा दे रहे थे कि बहुत लोग के बड़ा सा एक लॉन्च रखते हैं, बड़े बड़े पैसे खर्च करते हैं, बड़े बड़े हॉल बुक कराते हैं, बड़े बड़े लोगों को बुलाते हैं, तो यूँ हम लॉन्च करते हैं। मेरा मानना कुछ और था। मेरा मानना था कि हम मैदान में नज़र आ रहे होना चाहिए, ना कि जो पैसे लोग हम पे यकीन करके हमें दे रहे हैं हम उनको बड़े बड़े हॉलों पे लगाएं, बड़े बड़े खानों पे लगाएं अपने आप के लिए। वही पैसे को हम यूटिलाइज़ करके क्यों ना किसी गरीब की मदद करें। तो हमने रमज़ान के अंदर लॉन्च किया, मैदान के अंदर लॉन्च किया और अपने आबाई इलाके नारकली जहाँ से मैं पैदा हुआ, मेरी अम्मी की भी ख्वाहिश थी, वहाँ से हमने इफ्तारियाँ कराना शुरू की हैं। तो मेन काम मेरा यतीम का है और इंशाल्लाह ताला यहाँ से जो है जितना हमारी फाउंडेशन हेल्प आउट कर सकेगी। देखिए, ये हमारी जो कौम है, गयूर कौम है, ये बहुत सपोर्ट करती है। टैक्स आए ना आए लेकिन चैरिटी बहुत करती है, बशर्त इनको पता लग जाए कि कोई शख्स ठीक काम कर रहा है, कोई शख्स ईमानदार है, कोई शख्स अपना ज़मीर नहीं बेचेगा। तो बस सर, मैं यही करना चाहता हूँ। मेरा करियर आप लोगों के सामने है और ईमानदारी की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा नुकसान भी अक्सर इस मुल्क में उठाना पड़ा है, लेकिन हमने घुटने नहीं टेके। हम अल्लाह के रास्ते पे हैं, हम अपनी आखिरत ठीक करना चाहते हैं। यतीम, मैं ख़ुद यतीम था। 2 साल की उम्र में मेरे वालिद साहब जो थे वो गुज़र गए। तो उसके बाद जब मेरा बच्चा पैदा हुआ तो मुझे एहसास हुआ कि मैं किस एक कितनी बड़ी एक फजीलत से महरूम रहा और एक बाप के क्या रोल होता है आपकी ज़िंदगी के अंदर। तो वहाँ मेरी ज़िंदगी में और ज़्यादा एक पैशनेट होता रहा और अब आके मैंने क्रिकेट से इसीलिए खैराबाद ले ली है, साइड पे हो गया। एक तो निज़ाम आप लोगों के सामने है कि कोई मेरिट का कत्ले-आम हो रहा है और सिफारशी कल्चर चल रहा है, तो फ़ायदा नहीं है इनके अंदर घुसने का, फिर टाइम ज़ाया हो रहा था। ये जो टाइम मैं यहाँ ज़ाया कर रहा हूँ परफॉर्मेंसेस कर करके और लिया नहीं जा रहा, नवाज़े अपने ही लोगों को जाता है। मैं चाहता था कि मैं अल्लाह को राज़ी करने में वो टाइम लगाऊँ। मैं अपनी जवानी में जो है इस चीज़ पे मेहनत करूँ। अल्लाह का शुक्र है हमने लॉन्च कर दी है। रमज़ान में पूरे रमज़ान हम लगे रहेंगे। अभी जिस टाइम मर्दान गए हैं, पेशावर आएँगे, उसके बाद हम स्वात जा रहे हैं, फिर दीर जाना है, फिर इस्लामाबाद जाना है, पिंडी है, कराची है, फैसलाबाद, सियालकोट। तो कोशिश करेंगे इस रमज़ान में जो है ना अपने पूरे पाकिस्तानियों से जाके जो है ना मिलें और उनके साथ इस रमज़ान के बाबरकत महीने में खुशियाँ बांटें। अच्छा, आपके जो हम देखते हैं तजिए जो होते हैं बड़े सख्त किस्म के होते हैं, और अब आप जब टीम में थे और अब टीम में से बाहर हैं तो कैसा फील होता है? नहीं, बाहर तो नहीं, अब तो खैराबाद कह रही है ना। आप देखें कि परफॉर्मेंस कर करके इंसान जब थक जाए फिर क्या होता है। और जो ये प्लेयर्स खेल रहे हैं, 7-7 8-8 इवेंट खेले, इनकी कोई परफॉर्मेंस थी? यारी दोस्ती ग्रुपिंग में ये लोग खेले, एक दूसरे को इन्होंने एक ऑब्लाइज करते रहे, किसी को बाहर से आने नहीं दिया। और रही सही कसर हो गई कि इन्होंने कोई इवेंट भी जितवा के नहीं दिया। हम तो इवेंट जीतने के लिए टीम बनाते हैं ना, तो 7-8 इवेंट ये प्लेयर खेल गए, क्या जितवा के दिया है? डार्केस्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट था ये जो टीम अभी खेल रही है। इतना बुरा टाइम हमने नहीं देखा। जिन लोगों के हाथ में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्रिकेट थमा दी थी, या वो जो कोचेस पहले आते रहे हैं जिनको क्रिकेट नवाज दी गई, उन्होंने आपकी क्रिकेट का ये का हाल कर दिया कि आपका बेड़ा गर्क हो गया। आपकी 9वें नंबर की टीम है, 8वें नंबर की टीम है, कोई प्लेयर आपके पास मौजूद नहीं है, कोई एक प्लेयर आपके पास नहीं है। बॉलर्स की आपकी पिटाई हो रही है, बैट्समैन आपके जो है ना कुछ नहीं कर रहे, पीक की क्रिकेट वो खेल गए हैं, फिटनेस इनकी डाउन है। तो ये हालात हैं। इस तरह के हालातों के बाद भी आप देखिए कि कैंप में मैं आया, परफॉर्मेंस की मैंने, अब कैंप में आ गया हूँ। मेरा कैंप में आना इसी तरह है कि पता नहीं अब मैं क्या आपसे कहूँ। उसके बाद फिर निकाल दिया गया पाकिस्तान कैंप में। और कोई बात होती है, कोई प्रोफेशनलिज्म होता है, कोई इंसान बताता है कि आप हमारी नज़रों में हैं, ये है वो है, हम आगे आपको देख रहे हैं, कुछ नहीं। एक झटके स्टाइल की तरह पीसीबी चलाया जा रहा है। जब मैंने ये चीज़ें देखी तो मैंने कहा बस यार बहुत हो गया। इस रजीम के साथ तो मैं अवेलेबल नहीं हूँ। मैं अपनी क्रिकेट जो है ना एंजॉय करके खेलता था, अच्छे एटमॉस्फेयर में खेलना चाहता हूँ, और ये रजीम के अंदर एटमॉस्फेयर जो है बिल्कुल मज़ेदार नहीं है, और वो आपके सामने है। लास्ट टाइम ये लोग हार के आए T20 वर्ल्ड कप, ग्रुप स्टेज से बाहर हुए। हमने इनको बोला कि ये चीज़ें गलत कर रहे हैं, कहते नहीं यही रहेंगे। वो एक और ICC चैम्पियंस ट्रॉफी हार बैठे।
सोने पे सुहागा ये हो गया कि फिर सारी चीज़ें वही हैं, कोई तब्दीली हमें देखने के लिए मिली। वही लोग जिन्होंने इस इवेंट के लिए टीम अनाउंस की थी, उन्होंने दोबारा से न्यूजीलैंड के लिए टीम अनाउंस की है। वही उसामा मीर बार है कंट्रोवर्शियल होके, वही हुरैरा को बार कर दिया। अब्दुल्ला शफीक को किस परफॉर्मेंस पे वापस लेके आए, शादाब किस परफॉर्मेंस पे वापस आया, वही फ़हीम अशरफ को फिर से एडजस्ट कर दिया है, वही इधर कर दिए, कुछ उधर कर दिए। वो एक एक इनिंग में स्कोर करेंगे, इनको डाल दिया जाएगा। तो ये सिर्फ आवाम के जज्बातों के साथ खेला जा रहा है। क्रिकेट की बेहतरी के लिए कोई काम नहीं हो रहा। हमारी दुआ है कि ये जो भी काम कर रहे हैं अल्लाह इनको कामयाबी दे, लेकिन अल्लाह कामयाबी भी ऑनेस्ट लोगों को देता है जो राइट डायरेक्शन में राइट काम कर रहे हो। अच्छा अहमद, हमारे व्यूअर्स को मैसेज क्या देंगे? कीप वॉचिंग दिस। थैंक यू।